अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड पासिंग अरे ऑफ स्ट्रक्चर इन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर वेरिएबल। Pointer of structure variable can be declared like pointers or to any basic data type। क्या मतलब जिस तरह से हम लोग कोई मतलब डाटा टाइप है, बेसिक इंट है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है, इसका जिस तरह से हम एक पॉइंटर बनाते हैं उसी तरीके से ही हम स्ट्रक्चर का जो है वो पॉइंटर बनाते हैं। और ये जिस तरह से अब ये यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी जो है ये एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर भी आपको पता है बेसिकली एक डाटा टाइप होती है। तो ये लाइब्रेरी डाटा टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया है जो कि जिसका नाम var1 है और उसी से ही हमने एक पॉइंटर बनाया है जिसका नाम पॉइंटर टू लाइब्रेरी है। और पॉइंटर टू लाइब्रेरी जिस तरह से हम नॉर्मली एक पॉइंटर के अंदर किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर देते हैं उसी तरीके से ही हम यहाँ पे जो कि हमने var1 वेरिएबल बनाया है लाइब्रेरी डाटा टाइप का, उसका एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं, पॉइंटर को वेरिएबल 1 पे स्टोर कर रहे हैं, var1 पे स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद मेंबर्स ऑफ अ पॉइंटर स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल कैन बी असेस्ड यूजिंग ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है इसके ज़रिए हम जो है मेंबर्स ऑफ अ पॉइंटर स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल जो है उसको असेस कर सकते हैं। तो उसके बाद पॉइंट पीटीआर टू लाइब्रेरी, और ये देखें अब ये जो है आईएसबीएन जो है ये एक मेंबर है स्ट्रक्चर का, ठीक है। और इसको हम असेस कर रहे हैं पीटीआर टू लाइब्रेरी मतलब पॉइंटर के ज़रिए, साथ में हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया इस ऑपरेटर के ज़रिए, और इसके अंदर हम 20 जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। और उसी तरीके से ये जो बुक नेम है ये भी जो है ये जो लाइब्रेरी है जो स्ट्रक्चर है उसका एक मेंबर है और उसके अंदर हम सी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है, लाइब्रेरी वार वेरिएबल 1, और ये मतलब लाइब्रेरी से हमने जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने एक वेरिएबल बनाया है और हमने एक पॉइंटर बनाया है लाइब्रेरी डाटा टाइप का, उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी ये एक वेरिएबल बनाया है और हमने एक पॉइंटर बनाया है। अब ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के ज़रिए हम सब के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सारे जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, जो लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं, आईएसबीएन के अंदर, बुक नेम के अंदर, ऑथर नेम के अंदर, पब्लिशर नेम के अंदर, कॉपीज़ बता रहे हैं कितनी है, और पर ईयर जो है वो मतलब हम सारा जो है डाटा स्टोर कर रहे हैं। और आपको पता है कि आप लाइब्रेरी डाटा टाइप का जो वेरिएबल बनाते हैं मेन फंक्शन के अंदर उसके ज़रिए या किसी भी फंक्शन के अंदर, तो उस जो है वेरिएबल के ज़रिए आप उस स्ट्रक्चर के सारे जो मेंबर्स हैं उनको असेस कर सकते हैं, साथ में एक डॉट लगा के। तो ये हम सबको असेस करें और सबको जो है वो वैल्यूज़ दे रहे हैं। अब हमने क्या किया है, पीटीआर टू लाइब्रेरी जो पॉइंटर है उसको एड्रेस दे दिया है ये वेरिएबल का, और उसके ज़रिए अब हम ये जो पॉइंटर है इसके ज़रिए सारे मेंबर्स को असेस कर पा रहे हैं। तो अगर ये देखें अब हमने असेस कर लिया, ISBN जो है इसको हमने 3923 वैल्यू दे दी है, इसको 10 दे दी है। तो अब आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ जो कि ये है लाइब्रेरी वेरिएबल डॉट ISBN। इसके ज़रिए हमने ISBN जो लाइब्रेरी का मेंबर है उसको हमने इस वेरिएबल के ज़रिए असेस करके 1293 जो है वो वैल्यू असाइन की। उसके बाद हमने पॉइंटर के ज़रिए इसको असेस किया और इसकी जो वैल्यू है 3923 कर दी। तो अब मैं अगर इन दोनों को सी आउट करता हूँ, सी आउट द वैल्यूज़ आर, ये लाइब्रेरी 1 मतलब हम वेरिएबल के ज़रिए जो है वो ISBN को असेस कर रहे हैं और पॉइंटर के ज़रिए असेस कर रहे हैं। तो इनकी वैल्यू का जो आंसर आएगा 3923, मतलब सेम आंसर आएगा। मतलब ये कि जब हमने वेरिएबल के साथ असेस किया ISBN मेंबर को तो इसकी जो वैल्यू असाइन की, उसके बाद जब हमने पॉइंटर के साथ असेस किया तो वो जो वैल्यू है वो पिछली वाली जो सेव वो नहीं रही, जो नई वैल्यू है वो उसके अंदर जो है वो स्टोर हो गई, वो पिछली वाली जो वैल्यू है वो रिमूव हो गई। तो इस वजह से ये मतलब ये एक और मतलब पॉइंट बता रहे हैं कि पॉइंटर के ज़रिए हम वो जो है वेरिएबल में अगर कोई पहले से वैल्यू स्टोर है मेंबर के अंदर तो हम उसको जो है ओवरराइट कर सकते हैं। उसके बाद पास बाय रेफरेंस स्ट्रक्चर वेरिएबल्स टू फंक्शन। तो अब इसके अंदर क्या है, हमने जो है एक मेन फंक्शन के अंदर लाइब्रेरी का एक वेरिएबल बना लिया और एक फंक्शन है
उस फंक्शन को हम क्या पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसका जो है एड्रेस उस वेरिएबल का पास कर रहे हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको जो है एक पॉइंटर पास कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि हमने वेरिएबल वन का जो एड्रेस है वो किसको दिया है, पॉइंटर को दिया है। तो यहाँ पे पास करते हुए आप ऑब्वियसली एड्रेस ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो अपना जो पॉइंटर है उसका नाम लिखेंगे, साथ स्टार्ट लगेगा जिससे पता चलेगा कि ये पॉइंटर है। और ये देखें, ये जो लाइब्रेरी, देखें जब आप कोई भी वेरिएबल पास करते हैं, लेट से आपने इंट एक्स पास किया, इंट एक्स जो है एक वेरिएबल है, आपने एक्स पास किया, तो आप दूसरी साइड पे जहाँ पे उस फंक्शन को वो एक्सेप्ट कर रहा था, जहाँ पे उसके आर्गूमेंट्स लिखे होते हैं, तो आप वहाँ पे बताते हो उसकी टाइप कौन सी है। तो अब ये पॉइंटर जो है इसकी टाइप जो है वो लाइब्रेरी है, मतलब ये लाइब्रेरी डाटा टाइप का है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी लिखा है। और उसके बाद फिर इसी तरीके से ही मैं इस पॉइंटर के ज़रिए सारी वैल्यूज़ को, सारे मेंबर्स को जो है वो स्ट्रक्चर के असेस कर रहा हूँ, सबको मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर जब ये यहाँ पे वापस जाएगा, जब रिटर्न होगा, यहाँ पे नीचे ऑब्वियसली रिटर्न होगा, पॉइंटर रिटर्न हो रहा होगा, तो ये जो है हमारे पास, या फिर अगर जो है ये वॉइड टाइप का, सॉरी ये वॉइड टाइप का, ये रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यही एक जो है वो बेसिक इसके अंदर चीज़ है कि देखें अब आपने पॉइंटर के ज़रिए, हाँ अभी मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को ये बात बताई है कि हमने अगर जो है पॉइंटर के साथ जब हमने उसको असेस किया है किसी मेंबर को, तो पॉइंटर के साथ वो जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाती है। और हम पॉइंटर के साथ भी असेस कर सकते हैं और हम वेरिएबल के साथ भी असेस करते हैं। यहाँ पे पॉइंटर के साथ असेस किया, यहाँ पे वेरिएबल के साथ असेस किया। तो यहाँ पे ये वॉइड टाइप का फंक्शन, यहाँ पे बस ब्रैकेट नीचे क्लोज होनी थी। तो जब ये यहाँ पे ये एंड करेगा तो हम वेरिएबल के साथ इनकी वैल्यूज़ को असेस कर सकते हैं। अब मैंने पॉइंटर्स के साथ इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो सारी जो है वो इनको डिक्लेयर की है, और सारे मेंबर्स को मैंने डिक्लेयर किया पॉइंटर के साथ। और यहाँ पे मैं वेरिएबल जो है ये var1 इसके साथ सबको असेस कर सकता हूँ, और सबको मैंने असेस किया। ISBN जो है उसकी वैल्यू क्या, 1293 हमारे पास आ गया। बुक नेम जो है, बुक नेम है नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो सी आउट में हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमारे पास ऑर्थर नेम जो है, ऑर्थर नेम हमारे पास मार्टिन है। तो यहाँ पे जब हमने सी आउट किया तो ये लास्ट पे मार्टिन आ गया। तो उसके बाद आते हैं अरे ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के अंदर अरे जो है वो किस तरह से यूज़ होती है, क्या अरे का हिसाब किताब होता है। तो देखें अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप की अरे बना ली है जिसका नाम हमने लाइब्रेरी अरे रखा है। और वो जो है 4 इंडेक्सेस हैं उसके, 0 1 2 3। और ये देखें अब इसके 0 इंडेक्स पे हमने ISBN जो है इसके, देखें अब ये अरे जो है ये लाइब्रेरी टाइप की है। तो इस अरे के ज़रिए हम उसके मेंबर्स को, लाइब्रेरी के मेंबर्स को असेस कर सकते हैं। अब मैंने जो इसका 0 इंडेक्स रखा है उसके ऊपर मैंने ISBN जो है उसको 1293 जो है वो वैल्यू साइन कर दी। उसके बाद मैंने इसके 0 इंडेक्स पे ही एक बुक नेम जो है मेंबर जो है उसको असेस किया है, और वहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी रख दिया। उसी तरीके से मैंने 1 इंडेक्स पे भी ये ISBN को डिक्लेयर किया है, और मतलब उसको कोई वैल्यू दी है, और बुक नेम को भी, और 2 इंडेक्स पे भी। अब देखें इसके अंदर आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा समझने वाली बात जो है वो ये है कि एक हमारे पास अरे होती है जिसका 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 है और 3 है, ये 4 जो है उसके टोटल इंडेक्स हैं। तो उसके 0 इंडेक्स पे ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ एक टाइम में एक ही चीज़ रख पाऊँ, मतलब मैं उसके ऊपर एक वक्त में सिर्फ ISBN ही रख पाऊँ, या उसके ऊपर एक वक्त में मैं कोई स्ट्रिंग, कोई नेम, बुक नेम ही रख पाऊँ, ये स्ट्रिंग में है। उसके अंदर मैं एट अ टाइम एक से ज़्यादा चीज़ें भी रख सकता हूँ। और ये जो है ये इसका मेथड है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर के ज़रिए अरे बनाने का फ़ायदा है कि आप 0 इंडेक्स पे, जो मैंने अरे का 0 इंडेक्स है उसके ऊपर ISBN जो है ये भी रखा है, और उसके 0 इंडेक्स पे मैंने उसका नेम भी रखा है, यहाँ पे ये बुक नेम भी रखा है। मतलब अगर आप लोगों को स्टूडेंट का डाटा वगैरह बनाना है तो आप 0 इंडेक्स पे उसका रोल नंबर भी लिख सकते हो, उसके बाद 0 इंडेक्स पे ही उसका नाम भी लिख सकते हो, और 0 इंडेक्स पे ही उसका आप मार्क्स भी लिख सकते हो, 0 इंडेक्स पे ही आप उसका ग्रेड भी लिख सकते हो। फिर 1 इंडेक्स पे अगला स्टूडेंट आ जाएगा। तो आप बारी बारी जो है अपने सिस्टम जो है ये एक अरे बना सकते हो, और एक अरे के अंदर ही आप पूरा जो है मतलब सारे स्टूडेंट का, एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबका जो डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हो। तो ये जो है ये अरे जो है हम स्ट्रक्चर के ज़रिए बनाते हैं, ये इसका फ़ायदा है।
और जब मैं सी आउट करूँगा ये 0 पे ISBN, 1 पे और ये 2 पे, तो फिर ये मुझे सबकी जो है वो वैल्यूज़ दे देगा कि ये 0 पे 12, 93, 98, 32, 38, 32। तो ये जो है ये एक इसका फ़ायदा है। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों ने स्टूडेंट का सिस्टम बनाया है तो उसके अंदर भी जब आप लोग सारा जो है वो रोल नंबर वाली लिस्ट जो है रोल नंबर के हिसाब से एक लूप चला दो हैं, ये मतलब सिंपल यही आपने एक लाइन लिखी हुई है, ये सी आउट में आपने ये इतना सा हिस्सा लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने ज़ीरो की जगह यहाँ पे आई लिखा हुआ है। तो जितने भी आपको स्टूडेंट आप लूप चला दो तो सबके जो है वो ISBN की जगह लेट से आपने रोल नंबर लिखा है तो रोल नंबर जो है वो सबके रोल नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से मतलब आप काफ़ी सारा जो है वो इसका यूज़ है आप कर सकते हैं। उसके बाद पासिंग अरे ऑफ स्ट्रक्चर इन फंक्शन। अब देखें ये पास करने में आपने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ समझ ली। देखें ये तो सारा मतलब वैसे ही डाटा मैंने आप लोगों को सारी तफसील जो है बता दी है। अभी ये हमारे पास फंक्शन है। ये फंक्शन के अंदर जब मैंने अरे को पास करना है तो मैं लाइब्रेरी अरे ये जो है ये पास कर रहा हूँ। इसका जो है मैं नाम पास कर रहा हूँ, इसके साथ मैं कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगा रहा। और दूसरी तरफ जब मैं इसको असेस कर रहा हूँ, यहाँ पे जब असेस हो रहा है जहाँ पे ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की प्रोटोटाइप है, तो वहाँ पे मैंने इसके साथ ब्रैकेट लगाई है। और वहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को पॉइंटर में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को डाटा टाइप जो है वो बतानी पड़ेगी। तो उसी तरीके से ये यहाँ पे अरे जो है इसकी डाटा टाइप भी क्या है, ये इंट फ्लोट करेक्टर वगैरह तो नहीं है, ये तो हमने लाइब्रेरी डाटा टाइप का बनाया। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी लिखूंगा और यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट्स लगाऊंगा। बाकी सारी ये जो है ये सेम चीज़ ही है। उसके बाद DMA ऑफ स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स। तो we can also dynamic allocate the memory of any structure variable using new operator। तो मतलब न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल की। तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी स्टार्ट PTR और PTR टू लाइब्रेरी लिख रहे हैं और PTR टू लाइब्रेरी लिख के हम न्यू लाइब्रेरी मतलब एक नया जो है वो किसी भी किस्म का हम जो है मतलब हम डायनेमिकली तौर पे स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल बना सकते हैं। उसके बाद वेरी सिमिलर टू जैसा कि हमें पता है फ्लोट स्टार PTR टू फ्लोट एंड PTR टू फ्लोट इक्वल्स टू न्यू फ्लोट, जिस तरह के हम मतलब सिंपल कर सकते हैं उसी तरीके से ही हम स्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली एक डाटा टाइप ही है तो इसको भी हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और वी कैन डिलीट मेमोरी एलोकेटेड एट एग्जीक्यूशन टाइम यूजिंग डिलीट। तो डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम एग्जीक्यूशन टाइम पे मेमोरी को जो हमने बनाई थी डायनेमिकली उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी तो इस वजह से काइंडली इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जो है बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।